शेर खान आज विशेष घोषणा करने वाला है। इसीलिए सारे जानवर शेर खान के दरबार में इकट्ठा हुए हैं। अरे चमेली, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? जंगल के राजा ने सबको बुलाया है। आज बहुत जरूरी घोषणा होने वाली है जंगल में। चलो। अच्छा तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल पुत्र, आज हमारे राजा एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। चल तू भी मेरे साथ चल, या आज भी सोता ही रहेगा तू? अरे मैं भी इस आलसी जीव जग्गू को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमेशा सोता ही रहता है। मैं अकेला ही चला जाता हूँ। और सभी जंगल के जानवर राजा शेर खान के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। आप सभी मेरे बुलाने पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि महाराज ने हमको सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अभी अभी मुझको एक सूचना मिली है कि हमारे जंगल में कालिया लुटेरा अपने साथी छोटू के साथ आ चुका है। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो जिस भी जंगल में जाता है वहां के राजा को कंगाल बनाकर ही उस जंगल से जाता है। इसीलिए हमने उस कालिया लुटेरे पर इनाम रखा है। जो कोई भी उसे पकड़कर हमारे हवाले करेगा या उसकी सूचना हमको देगा तो हम उसको सोने की 100 मोहरे देंगे। क्या कहा कालिया लुटेरा? कालिया लुटेरा, वो भी हमारे जंगल में? अरे यार, सूर्योदय तो कब का हो चुका है और मेरी आंख अब खुली है। मुझको तो भूख भी लग रही है। अब मुझको घर जाना चाहिए। और वो नींद में झूमता हुआ घर पहुंचा। अरे चमेली, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। ला, मेरे लिए खाना परोस दे। अजी, आ गई आपको अब खाना खाने की याद? मैं तो सोच रही थी कि तुम नींद से ही अपना पेट भर लोगे। अरे तू बकवास कम कर और ला, मेरे लिए खाना ला दे। अरे खाना कहाँ से ला दूं? कई दिन हो गए हैं, घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। तुम तो कहीं काम धंधे पर जाते नहीं हो। बिना कमाए खाना कहाँ से आएगा? तुम्हारे आलस की वजह से पूरे घर को भूखा रहना पड़ता है। अरे घर में राशन नहीं है तो तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब का राशन ले आता। जब भी मैं तुमसे खाना मांगता हूँ तभी तुमको राशन की याद आती है। मैंने तुमको कई बार बताया था, लेकिन तुम नींद में होते हो। अजी, तुमको पता है हमारे जंगल में लुटेरा कालिया अपने साथी छोटू के साथ आ गया है। क्या कहा? कालिया लुटेरा हमारे जंगल में आ गया है? यही नहीं, महाराज ने उस पर सोने की 100 मोहरों का इनाम भी रखा है। जो सूचना देगा महाराज, उसको माला माल कर देंगे। अब खाना तो तू रहने ही दे चमेली। मैं अब उस कालिया को पकड़कर महाराज के हवाले करूंगा और सोने की 100 मोहरे लूंगा। अजी, क्यों मजाक करते हो? आपसे एक चूहिया तो पकड़ी जाती नहीं है और आप बात करते हो कालिया लुटेरे को पकड़ने की। अरे तुम यूं हंसकर मेरा उपहास मत उड़ाओ। तुम देख लेना, एक दिन तुमको मुझ पर बहुत गर्व होगा। अब मैं जा रहा हूं उसे पकड़ने के लिए। मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये आलसी उस कालिया को पकड़ भी पाएगा। कहीं वो इसे ही ना मार डाले। मैं भी कितनी बेअकल हूं जो मैंने इनको रोका नहीं। खैर, वो आलसी ही इतने हैं कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे यार, मुझको तो चलते चलते रात हो गई। अंधेरा बढ़ते जा रहा है। अरे, इस जंगल के बीच में ये खंडहर कहां से आ गया? और यहाँ तो आग भी जल रही है। संभल कर जाना होगा। अरे छोटू, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? काफी रात हो रही है, सो जाओ अब तुम। गुरुजी, मुझको तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। आज शेर खान ने सबको हमारे बारे में बता दिया है। जो हमें पकड़ाएगा उसे सोने की 100 मोहरे मिलेंगी। अरे छोटू, शेर खान की ये बात तो मुझको बहुत बुरी लगी। हमारी दहशत सब जगह है और उसने सिर्फ 100 मोहरे इनाम रखा है। अच्छा, तो ये है कालिया लुटेरा और उसका साथी। ये तो बहुत शातिर हैं। इनको तो प्लान बनाकर पकड़ना होगा। सुबह होने का इंतजार करता हूं।
अरे गुरुजी, मुझ अनाथ प्राणी का प्रणाम स्वीकार करें। नहीं गुरुजी, इसका प्रणाम स्वीकार मत करना। इसके चेहरे पर छल है। अरे कौन हो तुम और हमारे इस गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है? मैं आप दोनों को भली प्रकार से जानता हूँ। आपकी बहादुरी से प्रभावित होकर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कृपया मुझको भी अपना चेला बना लो। गुरुजी, इसको मत रखना। ये किसी राजा का मुखबिर हो सकता है। इसे तुरंत मार डालो। अरे छोटू, तुम शांत रहो। अजनबी, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम जग्गू है और मैं अनाथ हूँ। मेरी माँ को राजा ने मरवा दिया था। मैं बदला लेना चाहता हूँ। बदला लेना चाहते हो? फिर तो तुम सही जगह आ गए हो। अब आप मुझे चेला बना लो। मैं आपके लिए पके पके फल लाऊंगा और सेवा करूंगा। ठीक है जग्गू, जाओ फल लेकर आओ। जिसका कोई नहीं होता उसका कालिया लुटेरा होता है। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। जग्गू उनका विश्वास जीत लेता है। अरे जग्गू, आज जरा तू खिचड़ी बना दे यार। जो भी सब्जी हो सब डाल देना। जी गुरुजी, मैं ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा समय है, अब इनको पकड़वा देना चाहिए। जग्गू खिचड़ी बनाते समय उसमें नीम की दवाई डाल देता है। अरे वाह जग्गू, तेरी खिचड़ी का तो जवाब ही नहीं। छोटू, तुमको कैसी लगी? गुरुजी, मेरा पेट भर गया। सच में बहुत अच्छी खिचड़ी है। जग्गू, अगर पहले पता होता तुम इतने अच्छे रसोइये हो तो मैं शक नहीं करता। ये दोनों तो लुढ़क गए। अब इनको राजा के पास ले जाना चाहिए। जग्गू एक जुगाड़ बनाता है और उन्हें खींचकर राजा शेर खान के पास ले जाता है। अरे जग्गू, ये दोनों कौन है? अरे महाराज, आपने ही तो बोला था जो कालिया लुटेरे को पकड़ लाएगा उसे 100 मोहरे मिलेंगी। ये वही है। क्या ये सच में कालिया है? हाँ महाराज, लाओ, अब मेरा इनाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि ये जाग कर मुझे देखें। देख चमेली, मैं कितनी सारी सोने की मोहरे लाया हूँ। आज मैंने साबित कर दिया कि मैं आलसी नहीं, मेहनती हूँ। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मुझको खुशी है कि तुम मेहनती बन गए, पर इतना धन कहाँ से आया? चमेली, मैं बहादुर भी हूँ। मैंने उस कालिया लुटेरे को पकड़वा दिया। अरे वाह, अब मैं सब जानवरों से कहूंगी कि मैं आलसी जग्गू की नहीं, बहादुर जग्गू की पत्नी हूँ। अरे छोटू, हम कहाँ पर आ गए? और ये सामने कौन है? अरे कालिया, रात की खिचड़ी का नशा अभी उतरा नहीं क्या? तुमको कैसे पता हमने खिचड़ी खाई थी? मैं इस जंगल का महाराज शेर खान हूं, जिसे तुम लूटने आए थे। पर शेर खान को लूटना नामुमकिन है। अरे गुरुजी, ये तो शेर खान है। जग्गू ने हमें धोखा दिया। छोटू, मैंने पहले ही कहा था, किसी पर विश्वास मत कर। अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाथी दादा, इन दोनों को पकड़कर कॉकरोच वाली जेल में डाल दो। जी महाराज, चलो तुम दोनों। अरे कालिया, ये जेल तो बहुत छोटी है। मेरा दम घुट रहा है। अरे ओ छोटू, कल तक तू गुरुजी कहता था और अब कालिया कहने लगा। अब तू गुरु कहलाने लायक नहीं है। तेरी वजह से आज हम यहाँ हैं। अरे वो जग्गू मासूम लग रहा था। मुझे क्या पता था वो जासूस निकलेगा। भारी मिस्टेक हो गया। मिस्टेक तो अब होगी। पता है इसे कॉकरोच वाली जेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ खाने में और पीने में सिर्फ कॉकरोच ही मिलते हैं। बाप रे, कॉकरोच का जूस! मैं पागल हो जाऊंगा। नाम मत ले उस खिचड़ी का। आज उसी की बदौलत हम यहाँ हैं। अब सारी उम्र यहीं काटनी पड़ेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर सिंह उस जंगल का राजा था। लेकिन राजा शेर सिंह अब बूढ़ा हो गया था और अब उसे चाहिए था एक ऐसा मंत्री जो जंगल का कामकाज संभाले। अब मुझसे रोज के काम नहीं होते। मुझे चाहिए एक वफादार और समझदार मंत्री जो जंगल की भलाई के लिए काम करे। महाराज, आप चिंता न करें। मैं जंगल के जानवरों से बात करूंगी और एक सही मंत्री का सुझाव दूंगी। महाराज, मंत्री ऐसा हो जो सबकी सुने।
सबके दुख समझे और सच्चा हो। और उड़कर खबरें लाऊं तो मंत्री को तुरंत फैसला लेना आना चाहिए। तभी दूर से आता दिखाई दिया एक गधा। उसका नाम था भोला राम। वो सीधा सादा, ईमानदार, लेकिन थोड़ा भोला था। नमस्ते रिंकी बहन, नमस्ते हाथी दादा, नमस्ते कौवा रानी और प्रणाम महाराज शेर सिंह जी। अरे भोला राम, तुम कब आए? और ये क्या हो गया? आज तो बहुत चमक रहे हो। कुछ नहीं बहन, बस जंगल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या भोलाराम मंत्री बनना चाहता है? सभी जानवर हंसने लगे, लेकिन शेर सिंह ने गंभीरता से देखा। भोला राम, तुम मंत्री क्यों बनना चाहते हो? महाराज, मैंने देखा है कि जंगल में कई छोटे जानवरों की कोई नहीं सुनता। अगर मैं मंत्री बन गया तो उनकी भी सुनूंगा। ये बात तो सही है। भोला राम की नीयत साफ है। अगर भोला राम मंत्री बन गया तो मैं उसके पीछे से सारे काम अपने मन मुताबिक करवाऊंगी। तो चलो जंगल सभा बुलाते हैं और सबकी राय लेते हैं। जंगल में अब गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। सभी जानवरों को खबर मिल चुकी थी कि जंगल में मंत्री पद के लिए चुनाव होने वाला है। कौवा रानी की काव काव ने खबर को जंगल के हर कोने तक पहुंचा दिया। काव काव, सुनो सुनो, जंगल में मंत्री का चुनाव होगा। सब जानवरों को वोट देने का अधिकार है। अब असली खेल शुरू होगा। मैं भोला राम को चुनाव जितवाऊंगी और पीछे से सारी ताकत मेरे हाथ में होगी। मगर रिंकी बहन, मुझे तो मंत्री बनने का तरीका भी नहीं पता। तू बस मुस्कुराते रहना भोला राम, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम ईमानदारी और सेवा की बातें करना, लोग खुश हो जाएंगे। इस चुनाव में हर जानवर को वोट देना है। हम सब शांति से फैसला करेंगे। और याद रखो, जिसने भी बदमाशी की या डराया धमकाया, उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। रिंकी लोमड़ी ने भोला राम के लिए प्रचार की जिम्मेदारी उठाई। वो दिन रात भोला राम की सादगी की बातें करके सबका मन जीतने लगी। क्या आपको चाहिए ऐसा मंत्री जो सबका दर्द समझे? तो वोट दीजिए भोला राम को, जो खुद घास खाता है पर किसी का नुकसान नहीं करता। मैं कुछ नहीं जानता, पर अगर मंत्री बना तो सबकी बात सुनूंगा। इतना सीधा सादा भोला राम, और लोग इसे पसंद करने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जंगल का एक चालाक और घमंडी गधा था, कड़कनाथ। वह भी चुनाव लड़ना चाहता था। भोला राम क्या मंत्री बनेगा? असली दम तो मुझ में है। मैं जंगल में नियम कड़े कर दूंगा। कड़कनाथ, तुम्हारे तो सिर्फ दांत तेज हैं, दिमाग नहीं। मैं देखता हूँ तुम्हारा भोला राम कैसे जीतता है। कड़कनाथ ने जंगल में झूठ फैलाना शुरू किया। अगर मैं मंत्री बना तो सबको दोगुना चारा मिलेगा। लेकिन रिंकी ने इसकी काट भी सोच रखी थी। चारा तो बाद में मिलेगा, पहले मंत्री ऐसा चुनो जो वफादार हो, ईमानदार हो और भोला हो, जैसे भोला राम। लोमड़ी सच में बहुत चालाक है, पर भोला राम का दिल साफ है। शायद वह सच्चा मंत्री बन ही जाए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आई, जंगल में रंग बिरंगे पोस्टर लगे, पत्तों पर घोषणाएं लिखी गईं और जानवरों के दिल में उत्साह भर गया। कल चुनाव है, सब सुबह नदी किनारे मतदान देने आएंगे। रिंकी बहन, अगर हार गया तो क्या होगा? तो क्या हुआ, तुमने कोशिश तो की ना। लेकिन चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे। जंगल में सुबह की हल्की धूप फैली थी। पक्षियों का कलरव, हवा में कुछ अलग ही जोश था। आज वो दिन था जब पूरे जंगल की किस्मत तय होनी थी। आज था मंत्री पद का चुनाव। काऊ काऊ, सभी जानवर नदी किनारे पहुँचे। आज है मतदान का दिन। मैंने तो अपनी लाठी भी साफ कर ली। ये चुनाव बहुत खास है। हे जंगल देवता, अगर मैं जीत गया तो सबका भला करूंगा। अगर हार गया तो फिर जंगल सफाई का काम करूंगा। भोला राम, आज तो बस मुस्कुराते रहो और अपने मतदाताओं को नमस्कार करते रहो। आज हर जानवर को स्वतंत्रता है अपना वोट देने की।
और याद रखो, कोई डराए धमकाए तो सीधे मेरे पास आए। वोटिंग केंद्र पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर जानवर उत्साह में था। 2 उम्मीदवार भोलाराम और कड़कनाथ, एक सीधा सादा, दूसरा घमंडी और चालाक। देख लेना लोमड़ी, आज तुम्हारा भोलाराम खेत खा जाएगा। कड़कनाथ, खेत खाने की बात ना कर, लोग घास नहीं खा रहे, सच्चाई को पहचानते हैं। वोटिंग शुरू होती है। पहला वोट तोता चाचा। मैं तो भोलाराम को वोट दूंगा, वो भोलापन ही असली समझदारी है। मुझे तो कड़कनाथ पसंद नहीं, भोलाराम दिल का साफ है। मैंने भी भोलाराम को वोट दिया, उसने मेरे बच्चों को बारिश से बचाया था। धीरे धीरे सारे जानवरों ने वोट दिया। सूरज ढलते ही वोटिंग बंद हुई और गिनती शुरू हो गई। हमने सभी मतों की गिनती की है। अब मैं परिणाम घोषित कर रहा हूँ। लोमड़ी, अगर मेरा नाम नहीं आया तो मैं जंगल छोड़ दूंगा। तो फिर अपने झोले पैक कर ले। भोलाराम को मिले 187 वोट, कड़कनाथ को मिले 42 वोट। विजेता है भोलाराम गधा। पूरा जंगल तालियों और किलकारियों से गूंज उठता है। भोलाराम आंखों में आंसू और खुशी से कांपती आवाज में बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मंत्री बन गया। अब से जंगल का मंत्री है भोलाराम, और जो उसकी मदद करेगा वो मेरे दिल के करीब होगा। काका, ये है सच्ची जीत ईमानदारी की। अब असली खेल शुरू होगा। भोलाराम मंत्री है, पर सत्ता की चाबी मेरे पास। भोलाराम अब जंगल का नया मंत्री बन चुका था। उसका पहला दिन था मंत्री के रूप में। रिंकी लोमड़ी तो फूली नहीं समा रही थी। वो सोच रही थी अब तो सब उसकी मुट्ठी में होगा। लेकिन भोलाराम, जो सबको भोला लगता था, उसने जो किया वह किसी ने सोचा नहीं था। पिंकी बहन, अब क्या करना है? पहली बैठक बुलाऊं क्या? हाँ, पर पहले ये फाइल साइन कर दो। हमने जो लकड़ी व्यापारी से वादा किया था, उसे जंगल की लकड़ी कटवाने की अनुमति देनी है। पर जंगल की लकड़ी, वो तो सबका घर है। भोलाराम, तुम मंत्री हो, तुम्हें फैसले लेने होंगे, और व्यापार से ही विकास होता है। भोलाराम सोच में पड़ गया। उसने फाइल नहीं साइन की, बल्कि उठकर जंगल की सैर पर निकल पड़ा। भोलाराम पेड़ों के बीच चलता हुआ पक्षियों की चहचहाहट सुनता है और सोचता, मैंने वादा किया था कि सबकी भलाई करूंगा। ये पेड़ काटने दूंगा तो खरगोश कहाँ रहेंगे और गिलहरियां कहाँ दौड़ेंगी? खाओ खाओ। मंत्री जी, क्या आप लोमड़ी की बात मानेंगे? नहीं कौवा रानी, आज रात मंत्री भवन में सबकी बैठक बुलाओ। ये फैसला अकेले नहीं लूंगा। तो भोलाराम, पहली परीक्षा कैसी रही? महाराज, लोमड़ी बहन ने लकड़ी काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मैंने सोचा क्या हम अपना घर खुद ही उजाड़ सकते हैं? सही कहा बेटा, मंत्री वही जो जंगल को बचाए। लेकिन भोलाराम, तुमने मुझसे कहा था। मैंने कहा था सबकी भलाई करूंगा, सिर्फ एक की नहीं। वाह, भोलाराम ने दिखाया कि समझदारी सिर्फ चालाकी में नहीं होती, दिल से सोचना भी बुद्धिमानी है। पूरा जंगल भोलाराम की ईमानदारी और सोच की तारीफ करने लगा। भोलाराम अब सबकी आंखों में मंत्री नहीं, एक दोस्त बन चुका था।